नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जालौर की। जालौर जिला में मुख्यालय पर किसानों का आंदोलन सड़क पर उतर आया है। शहर के मुख्य रास्तों को ट्रैक्टरों से जाम कर दिया गया है। वहीं किसानों ने रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर भी डाल दिए हैं और टायरों को भी जला रहे हैं। बता दें, जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर अस्पताल चौराहे से लेकर आहोर चौराहे तक चक्का जाम लगा हुआ है। वहीं परिसर के बाहर किसानों द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। अब तक करीब 7 से 10 हजार किसान, व्यापारी और आम जन किसानों द्वारा दिए जा रहे महापड़ाव में शामिल हो चुके हैं। प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। वहीं अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन किसानों के दृढ़ संकल्प और मांगों को लेकर सरकार पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस आंदोलन ने जालौर में एक नई एकजुटता और संघर्ष का संदेश दिया है, जो न केवल जवाई नदी के पानी और फसल बीमा के मुआवजे तक सीमित है, बल्कि जिले के विकास और संसाधनों पर जनता के अधिकार की भी बात कर रहा है। हम जवाई के लिए हक मांग रहे हैं। हमारा 1/3 जवाई के बांध का पानी जालौर के लिए सही है और हम पानी के बिना सब सूख रहे हैं और सब ये गोवंश ये घूम रहे हैं। ये पानी के कारण ये सिटी में घूम रहे, नहीं तो हम बेरे पे बांधते हैं, लेकिन 1000 रुपए में टैंकर हमको नहीं मिलने के कारण से हम बेरे से छोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा हक तय होना चाहिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, रात दिन यहीं बैठेंगे। अब हटने वाले पीछे हम नहीं है। जवाई का हक लेके छोड़ेंगे हम। आज 9वां दिन है और 9 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, रात दिन बैठे हैं। इतनी सर्दी में भी हम यहाँ बैठे हैं, पानी के लिए बैठे हैं। अभी तक कोई हमारे किसी से बात नहीं हुई, ना कोई आगे आ रहा है हमारे से बात करने के लिए। कोई नई प्रतिनिधि आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। सब वोटों की टाइम में सब हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। अब अमित शाह ने भी खूब वादे किए और कोई अभी सुनने वाला हमारा नहीं है। तो बता दें कि पानी के हक को लेकर जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जालौर का ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से लोगों में आक्रोश दिख रहा है, आगजनी की जा रही है, भीड़ इकट्ठा हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी वहां मौके पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह से लगातार 9 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है, उसे लेकर किसान जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जवाई को जो उनकी फसल है उनको लेकर पूरी की जाए। इसके साथ ही पानी का हक भी वो लगातार मांग रहे हैं। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि वो जो जवाई है उसकी मांग जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा की जाए। तो जालौर जिले का ये पूरा प्रदर्शन आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह सड़कों पे लोग खड़े हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। पानी के हक को लेकर किसान जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस की जांच में अब तेजी आ गई है। दिल्ली में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जयपुर आने वाली है। हालांकि अग्रिम जमानत के चलते लोकेश शर्मा को तुरंत राहत मिल गई है, लेकिन लोकेश शर्मा ने कई क्राइम ब्रांच से जो उनकी पूछताछ है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूछताछ में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनकी जांच भी कराई जा रही है। माना जा रहा है कि लोकेश शर्मा के बयानों की तस्दीक जो है साक्ष्यों की पड़ताल के बाद ही की जाएगी। वहीं क्राइम ब्रांच की जो टीम जल्द दिल्ली आएगी। लोकेश शर्मा ने जो बयान दिए हैं उसी के आधार पर जांच की दिशा जो है आगे तय होगी। बता दें, लोकेश शर्मा ने इस पूरे प्रकरण में शुरुआत में ऑडियो सोशल मीडिया से मिलने की जानकारी दी थी, क्राइम ब्रांच को दी थी, जिसके बाद से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद लोकेश शर्मा ने अपने बयान को बदल दिया। लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच को दिए बयानों में कहा कि ये ऑडियो उन्हें उस वक्त के सीएम अशोक गहलोत ने उपलब्ध कराए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। जन सुनवाई में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर और मंत्री जोगाराम पटेल को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने उपचुनाव में 5 सीट जीतने पर लोगों का धन्यवाद भी किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामों की सराहना भी की। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं लोकेश शर्मा के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकेश शर्मा पिछली सरकार के मुखिया के सबसे नजदीक के अधिकारी थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम ने उनके फोन टैप करवाकर बीजेपी के प्रतिनिधियों को फंसाने की साजिश रची है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने खुद पूरी बात का पर्दाफाश भी किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से कोई बच नहीं सकता, जिन्होंने गुनाह किया है वो सभी फंसेंगे। इतना इशारा आपको मैं कर सकता हूं कि छोटी मछली लोकेश शर्मा फंसे हैं, बड़े मगरमच्छ कितने दिन बाहर घूम लें वो भी कानून के दायरे में जरूर आएंगे। आपको बता दें मंत्री जोगाराम पटेल ने जनसुनवाई के दौरान ये सारी बातें कही। वहीं लोग जो है लगातार मंत्री से अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया हूँ, इसीलिए 7वां विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बढ़ाने का विषय हो, रोजगार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल में बच्चों से पैर दबाते हुए महिला टीचर का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में नेत्रहीन अध्यापक अजय देवेंदा पर अध्यापिका की छवि खराब करने और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने और विद्यालय में मोबाइल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को नेत्रहीन शिक्षक ने इन आरोपों के खिलाफ गुहार लगाने शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर पहुंचे। इस पर तत्काल सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ने शिक्षक को प्रताड़ित करने वाले दोषी अधिकारी, प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने बताया कि पीड़ित शिक्षक अजय पैरालंपिक का इंटरनेशनल प्लेयर है। शिक्षक को प्रताड़ित करने के चलते जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कृष्णपाल सिंह, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू और आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीड़ित अध्यापक अजय देवेंदा ने शिक्षा मंत्री को बताया कि छात्रों से पैर दबवाने वाली अध्यापिका उन्हें वीडियो वायरल करने का दोषी बताकर झूठे आरोप लगाए हुए हैं। प्रताड़ित कर रही अध्यापिका की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कृष्णपाल सिंह ने अब उनके खिलाफ 16 सीसीए की कार्रवाई करते हुए नोटिस भी दिया है, जबकि वो नेत्रहीन है। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। प्रिंसिपल है वो आए, तो तुम समझौता कर लो और ये कह दो कि ये फर्जी मैंने वायरल किया था। मैं समझता हूँ ये नेत्रहीन लोगों के साथ अध्यापक ज्यादती है, इससे ज्यादा ज्यादती कोई नहीं हो सकती है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णपाल सिंह और अंजू प्रिंसिपल और ये जो टीचर थी जिसने आपके दबाए थे वो भी धमकाने घर गए, इसलिए इन तीनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। उस पर हम विचार करेंगे, हम देखेंगे कि उनकी जो बात है उससे कितना नुकसान और लाभ है वो देख रहे, क्योंकि हमारा प्रथम जो उद्देश्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को पर्याप्त शिक्षक मिले। यदि हमारे यहाँ अध्यापक कम है, जैसे 1.5 लाख अध्यापक कम है, तो समान अध्यापक वहाँ की बच्चों की संख्या के आधार पर वो हों, इस सबको मद्देनजर रखते हुए निर्णय करें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेवाड़ के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह ने राज तिलक के 48 घंटे बाद एक लिंग मंदिर में दर्शन करके दस्तूर की रस्म पूरी कर ली है। अब तक सिर्फ उदयपुर सिटी पैलेस में बने धूनी मंदिर का दर्शन करना बाकी है। उसके लिए प्रशासन बातचीत करके कानूनी रास्ता निकाला जा रहा है। फिलहाल वे हाथी पोल गेट स्थित भगवान गणेश के दर्शन करके समर्थकों संग वापस समोर बाग लौट आए हैं। अब वो समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही अन्य रिवाजों को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह ने मेवाड़ के एक लिंग जी मंदिर में दर्शन किए। कुछ ही समय पहले वे रंगीन पगड़ी पहनकर मंदिर से अपने समर्थकों संग बाहर निकले। वहीं मंदिर में पगड़ी बदलने की रस्म जो थी वो पूरी हुई। पहले उन्होंने सफेद पगड़ी पहन रखी थी, जिसे दर्शन के बाद रंगीन पगड़ी में बदल दिया गया। विश्वराज सिंह के समर्थकों ने हाई कोर्ट में केवीएट दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष सुना जाए। हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अधिकार मेरी जो निजी आस्था है, पर वो मैं आपके घर में पूरा करना चाहता हूं। और इसके बारे में ना मैं आपको बताऊंगा, ना मैं आपसे पूछूंगा, ना मैं आपको इसके चीज के बारे में बताना उचित समझूंगा। अब ये गुंडागर्दी हमको जो है वो सहन करनी पड़ेगी, और कानून और प्रशासन इस सोच की जो है वो मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीजों का सामना करा हुआ है। वो लोग मरते मरते बचे हैं इन चीजों को लेकर। ऐसी ही परिस्थिति जो है वो उस समय पे भी बनवाई गई थी, और आज भी उसी सोच के अंतर्गत यहां पर प्रवेश करने का एक गलत मंसूबे के साथ में प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और लोग यहां पे उसका सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, जो मैं अभी ढूंढ रहा हूं कि कहां है, और वो हम लोगों की एक आम नागरिक होने के नाते मदद करेगा। लाखों लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये कहां तक जायज है कि बच्चों की, महिलाओं की, बड़ों की, बुजुर्गों की जान को जो है वो खतरे में डाला जाएगा। लोग किसी के घर के ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। वो अगर अंदर आते तो उसका हश्र क्या होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसी के जान का नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मैं आप लोगों के माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक ये प्रशासन को, सरकार को आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा जागें, और हम लोग हमारे इस सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के प्रति का मोह थोड़ा सा छोड़ें। रुक करते हैं अगली खबर की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी प्रशासन ने लीज धारक और लीज दुकानदारों को बिल देकर उनके होश उड़ा दिए हैं। नवंबर महीने में केसीसी प्रोजेक्ट के आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले करीब 250 लोगों को 50 लाख रुपए का बकाया बिल भेज दिया गया है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए हैं। वहीं लोगों ने केसीसी मैनेजमेंट के अधिकारियों से बिल में संशोधन करने की भी मांग की है।
केसीसी प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक एच शिवदर्शी ने बताया कि व्यापार मंडल के कुछ सदस्य आए थे। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से नवंबर माह में जो बिल भेजे गए हैं उनमें से पिछले 18 महीने का बकाया बिल दिखाया जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मामले की उचित जानकारी प्राप्त करें, साथ ही इस प्रकार के बिल किस कारण से आए हैं उसकी भी जांच करें। अगर कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस मामले में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केसीसी प्रशासन ने 50 लाख का बिल इन्हें थमाया है। मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। इस दिन मैंने 2628 बिल आया था। इस महीने मुझे बिल आया 21 तारीख का मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 का बिल है। तो उससे बताओ क्या करूँ मैं, बिल कैसे जमा होगा? नाई की दुकान है तो फिर कभी भी एक जोड़ के नहीं आया, कभी आया हो, इस बार एक साथ उड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ? आप बाल काटता हूँ ऐसे तो नहीं कि ऐसे मेरे बाप नहीं करता है? आप बताओ क्या करूँ मैं? ऐसे कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम कार्रवाई करेंगे। मैं ऐसे कहा है, आज भी गए थे हम, मैंने ऐसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती ग्राम बागसुरी में अजमेर ग्रामीण पत्रकार विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जहां बैठक में पत्रकारों की समस्याओं को देखते हुए विस्तृत रूप से चर्चा की गई और समिति में नए सदस्य जोड़ने को लेकर विशेष रूप से विचार विमर्श किए गए। बैठक में नसीराबाद शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष हीरालाल कासलीवाल और समिति संरक्षक शैलेंद्र गोयल ने बताया कि जन सेवा को ही मुख्य मुद्दा समझकर समाचारों को प्रकाशित किया जाए और पीक पत्रकारिता से बचा जाए। इस मौके पर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के पत्रकार बंधु भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की। नसीराबाद में महिला पत्रकार के कार्यालय पर आगजनी के मामले में एसपी वंदिता राणा ने संज्ञान लिया है और वो पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं एफएसएल की टीम देराथू गांव में घटना स्थल पहुंचकर बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि रविवार की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने महिला पत्रकार के कार्यालय में घुस गए और वहां आगजनी की। वहीं महिला पत्रकार के कार्यालय में आगजनी के बाद अज्ञात बदमाशों ने कार्यालय में आग लगाई। एसपी वंदिता राणा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। राजसमंद में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। पूरे जिले में करीब 11,250 पीपल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये अभियान विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में हरियाली को बढ़ाना और पर्यावरण को शुद्ध रखना है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीपल के पेड़ धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी उपयोगी हैं। ये अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इस अभियान के माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण मिले। जिला प्रशासन ने इस पहल का स्वागत करते हुए सभी नागरिकों से पौधे की देखभाल करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण की तरफ से ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।